आज की दुनिया का सच सुनिए प्लीज़ ज़रूर। एक धनी सेठ था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, लेकिन उसकी एक मन की इच्छा थी कि मैं अपनी धन दौलत का ऐसा प्रदर्शन करूं कि लोग मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दें, मेरी इतनी प्रशंसा करें। तो उसने सोचा कि ये मैं कैसे करूं। तो इतने में कुछ दिनों में उस सेठ की बेटी की शादी तय हुई, तो उसे ये मौका मिल गया। उसने अपने मित्र से कहा, जो कि उसका एक बहुत पुराना बुजुर्ग मित्र था, कि अपनी बेटी के शादी में मैं इतना धन खर्च करूंगा, इतनी उनको सुख सुविधाएं दूंगा बारातियों को, कि वो मेरी प्रशंसा करते सारी उम्र नहीं थकेंगे। तो समझदार मित्र ने उसे कहा कि तुम चाहे कुछ भी कर लो सेठ, लेकिन दुनिया किसी की प्रशंसा नहीं करती, वो फिर भी कमियां निकाल ही देती है। तो सेठ ने कहा कि ऐसे कैसे कमियां निकाल देगी, जब मैं कोई कमी छोड़ूंगा ही नहीं तो कमियां कैसे निकाल देगी। तो सेठ नहीं माना। उसने अपनी बेटी की शादी में बारातियों के लिए खूब पकवान, बहुत महंगा उन्होंने बिस्तर, सब कुछ उसने सेठ ने 1 नंबर का किया। मतलब उसने ऐसा था कि ऐसी शादी कहीं आसपास कभी हुई नहीं थी। उसने इतनी बारातियों की सेवा की कि सब हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे कि हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी। तो सेठ ने क्या किया, अपने बारातियों को हाथ जोड़कर कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कोई कमी ना छोड़ूं, खाने में, किसी भी सुख आराम में। तो अब आप जा रहे हो तो मैंने गेट पर घड़े रखे हैं। घड़े जो हैं वो हीरे मोतियों से भरे हुए हैं। आप जाते हुए जितने भी आपको हीरे मोती आप ले सकते हो, उस घड़े में से लेकर जाना। तो बाराती तो सुनकर खुश हो गए भी, ये तो बहुत ही अमीर सेठ है। तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने घड़ों में से हीरे मोती निकाल लिए और अपने अपने घरों को चले गए। तो सेठ के मन में ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो सुनना चाहता था कि बारातियों को ये शादी कैसी लगी। तो उसने अपने 3-4 मित्रों को उनके पीछे भेज दिया उनकी बातें सुनने के लिए। तो जब मित्र वहां गए तो उनका जो बारातियों का प्रमुख कोई आदमी था, तो वो दहाड़े मारकर हंस रहा था, तो और बोल रहा था कि शादी तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खाना था, नृत्य बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सारे काम बुद्धि से किए गए थे। सेठ ने घड़े का मुंह छोटा रखा ताकि कोई मुट्ठी भरकर हीरे मोती ना निकाल पाए। तो ये बात मित्रों ने आकर अपने मित्र सेठ को बताई कि वहाँ ऐसे बोल रहे थे कि घड़े का मुंह तो बहुत छोटा रखा था, अभी हम पूरी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार हीरो मोतियों को नहीं निकाल पाए। तो सेठ ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसे अपने बुजुर्ग मित्र की याद आई, जिसने उसने कहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो सेठ, कमियां तो दुनिया निकाल ही देगी। सेठ को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ कि उसने अपनी मेहनत से कमाई हुई इतनी धन दौलत को अजाया ही गवा दिया, सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए। और ये दुनिया किसी की प्रशंसा नहीं करती है। तो आज उसे इस बात का ज्ञान हो गया। तो आप सबको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि लोगों को सिर्फ कमियां निकालनी आती है, उनको खुश करने की कोशिश ना करें, आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। आप हो सके तो उस भगवान को खुश करें जो हमारा हमेशा साथ देगा, जीते जी भी और मरने के बाद भी। बोलिए राधे राधे। अगर आपको ये कहानी और भी सुननी है इसी तरह की, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।